वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। छतरपुर विधानसभा में आज बहुत भारी संख्या में आप लोग एक रोड शो में आए और आपका इतनी भारी संख्या में बाहर निकलना, घरों से बाहर निकलना, मकानों से बाहर निकलना, दुकानों से बाहर निकलना एक क्रांति का संकेत है कि आप लोग मध्य प्रदेश को तरक्की की पगड़ी पर चढ़ाना चाहते हैं। पिछले 18 साल से इस प्रदेश को लूटा जा रहा है। बड़े बड़े घोटालों की खबरें यहीं इस प्रदेश से आती हैं। 18 साल बहुत होते हैं भाई साहब। हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेते हैं। आप इस बार बदलाव करिए, अच्छी सरकार लेकर आइए, अच्छे बंदों को चुन के भेजिए। जैसे पंजाब में और दिल्ली में हुआ, रिवायती पार्टियां बिल्कुल खत्म कर दी लोगों ने। पहले दिल्ली के लोगों ने किया, जब दिल्ली के कामों की गूंज पंजाब पहुंची तो पंजाब के लोगों ने, जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को कहती थी कई कई पीढ़ियों से हम हारे नहीं है, सबकी जड़ें उखाड़ कर फेंक दी और पंजाब में 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है, बीजेपी के पास 2 सीट है, सिर्फ 2 सीट। ऐसे दिल्ली में है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं और आज के जमाने में दामन साफ रखना बहुत मुश्किल है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो 2020 में इलेक्शन से 3 महीने पहले टीवी पर आकर बोल देता है कि दिल्ली वालों, अगर मेरे 4.5 साल के काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बात बोलने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। ये बात बोलने के लिए ईमानदारी चाहिए दिल में। बाकी नेता नहीं बोल सकते। ये दूसरी पार्टियों वाले कहते हैं एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। अरे भाई साहब, मौका दे दे के थक गए। ये मांग मांग के नहीं थके, एक मौका और दे दो, एक मौका। कितने मौके देते यार इनको। लूट के खा गए देश को। ये शहीदों के कफनों में से पैसे खा जाते हैं यार। अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि हमने 200 साल उतना नहीं लूटा जितना इनके अपने वालों ने लूट लिया इसी देश को। तो शिक्षा की का हम बात करते हैं। बहुत ये लोग खड़े हैं, उम्मीदों लेके आए हैं, इनकी आंखों में उम्मीद है कि पीढ़ी बदलेगी, जनरेशन बदलेगी, हमारे घर के हालात बदलेंगे। भाई साहब, जितनी मर्जी सरकारें आपको कहती रहे कि हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे, कोई सरकार गरीबी दूर नहीं कर सकती। गरीबी दूर हो सकती है तो आपके बच्चे कर सकते हैं, जिनको उच्च शिक्षा मिल जाए, क्वालिटी की एजुकेशन मिल जाए, वो अफसर बन जाए, वो वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आपके घर की गरीबी आपके बच्चे ठीक करेंगे भाई साहब। लेकिन ये मौके नहीं देते, पढ़ने का मौके नहीं मिलता। मोदी जी हर बात पे कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, हर बात पे कहते हैं। अरे 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं बोलते कि वही अमीर के बच्चे को शिक्षा मिले, वही गरीब के बच्चे को शिक्षा मिले। मेरिट में जिसके नंबर ज्यादा हो वो अफसर बन जाए। पंजाब में 37,000 नौकरियां 1.5 साल में देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। और बड़ी बड़ी नौकरियां, एक घर में 2-2 नौकरियां भी हो गई, गांव में 5 हो गई। मुकाबला आजकल पंजाब में, गांव में ये है आपके कहां, गांव में कितनी सरकारी नौकरियां हो गई, हमारे कितनी नौकरियां हो गई। अभी अभी 15 दिन पहले पंजाब के आम घरों के बेटे बेटियां जज बने हैं, जज बने हैं जी भाई साहब। 2 जुड़वा बहनें जज बनी है। जुड़वा बहनें, आमतौर पे लड़की पैदा होने पर हम अफसोस करते हैं, जुड़वा बहनों को जज का ओहदा मिला। उसका बाप कहता है
कि आज बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ, मेरी बेटियों ने बेटों से भी बड़ा काम करके दिखाया। तो आपके बच्चे क्यों नहीं बन सकते भाई चाची? आपके बेटे बेटियां क्यों नहीं रोजगार मिल सकता आपको? अब बीमार हो जाए, गरीब का अस्पताल और है, अमीर का अस्पताल और है, उनका डॉक्टर और है, हमारा डॉक्टर और है। मतलब हमारी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते। एक जैसा इलाज होना चाहिए। जैसे दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, चाहे पैरासीटामोल की गोली लेनी हो, बुखार हो, चाहे 40 लाख का कोई ऑपरेशन हो, बड़ी बीमारी हो, कोई खुदा ना करे, सब फ्री होता है सब। और अमीर गरीब भी नहीं, अमीर गरीब का कोई कार्ड नहीं है कि आप ये कार्ड वाले कराएंगे, नो, जो मर्जी आए इलाज करेंगे। अब दिल्ली में सिफारिश प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती कराने की सिफारिश नहीं आती, सरकारी स्कूल में भर्ती कराने के लिए सिफारिशें आती है। और दिल्ली में आप जाके देखना, कभी कोई रिश्तेदार दोस्त को पूछ लेना उससे कि दिल्ली में एक जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक रिक्शे वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ने पर सिलेबस कर दिया। वन नेशन वन एजुकेशन। दूसरा, भाई साहब, मध्य प्रदेश बिजली बनाता है, मध्य प्रदेश दूसरी स्टेटों को बिजली बेचता भी है। और आपको कितने भारी भरकम बिल आते हैं भाई साहब। तो नेताओं की तो बिजली फ्री है। पंजाब में हमने अनाउंस किया था, गारंटी दी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, 1 जुलाई से, पिछले साल 1 जुलाई से बिल जीरो आएंगे। 90% के आसपास घरों को बिजली का बिल पंजाब में जीरो आ रहा है, जीरो। इतनी कबीलदारी सुधर गई। एक मुझे दूध बेचने वाला मिला, वो कहता जी मैं दूध बेचता हूँ लोगों के घर घर जाके। पहले मुझे लोग 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पैसे देते थे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, लोग मुझे हर महीने पैसे देने लगे। मैंने कहा जी क्या हो गया, आपने हर महीने पैसे देने शुरू कर दिए? वो कह रहे भगवंत मान की सरकार ने बिजली का बिल फ्री कर दिया, हमारा 6000 रुपए के आसपास महीने का बचने लगा, हम आपका पैसा नहीं। कहां तक फर्क पड़ता है, कहां तक फर्क पड़ता है? और ये लोग हैं, खा गए लूट के देश को, कोई चीज नहीं छोड़ी लूटने से। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बड़े बड़े जो समुद्र के बंदरगाहें बेच दी। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते हैं, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के प्यास से होंठ 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। कुछ नहीं छोड़ा है ना, इनको सबक सिखाना होगा भाई साहब। और सबक सिखाने के लिए जनता को मिलते हैं एक दिन में मिलते हैं 9 घंटे, 8 बजे से 5 बजे तक। वो 9 घंटे अगर दिल से, वो 9 घंटे अगर अपने बच्चों की आंखों में देखकर जाओगे वोट डालने के लिए कि आज मैं इस बच्चे की किस्मत चमकाने वाली बात करूंगा या फिर इसकी किस्मत को गिरवी रखने वाली करूंगा, तो झाड़ू वाला बटन दबा देना, समझ लो आपके बच्चों की और परिवार की किस्मत बदल गई। किस्मत बदलनी है तो बटन बदल लो। भाई साहब, ये ना अभी लॉलीपॉप देंगे आपको, क्योंकि इनको पता है कि जनता को सिर्फ आखिरी 2-3 महीने की चीजें याद रहती है, बस बाकी भूल जाते हैं। अभी एक तो दे दिया कि 200 रुपए सिलेंडर सस्ता। भाई साहब महंगा कितना किया था ये तो बताओ। 1000 रुपये महंगा करके 200 सस्ता। हम सस्ते की खुशी मनाने लगते हैं कि सस्ता कर दिया। ये लॉलीपॉप देंगे। वो वाली बात है, एक घर में शादी थी,
एक लड़की की शादी थी, अच्छा घर था, पैसे वाले थे, जिम्मेदार थे, बिजनेस थे, जमीनें थी। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में उसको सामान देने के लिए खूब खर्चा किया, सोने के जेवर खरीदे, टीवी, सोफा सेट, कुर्सियां, बेड, सब बहुत सामान खरीदा। कल को बारात आने वाली थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि उस घर में बहुत माल पड़ा है। डाकू आए ट्रक लेके, लड़की के परिवार को एक ही कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। कैसे रैली को देते हैं ये बात याद रखना। उसके बाद ट्रक में लद लिया, पूरा सामान भर लिया ट्रक में। जाने से पहले डाकुओं का सरदार बोला, लड़की का परिवार किस कमरे में है? वो कहते सरदार इस कमरे में। खोलो, खोला, अंदर गया डाकुओं का सरदार, किस लड़की की शादी है? वो लड़की डरते डरते खड़ी हो गई, जी मेरी शादी है। डाकू ने 100 रुपया निकाला जेब में से, उसको शगन दिया, बेटा आपका जीवन मंगलमय हो, मेरी तरफ से आशीर्वाद है। ये देखे चले गए, ट्रक ले गए। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई, परिवार का, लड़की के परिवार का एक भी मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखाने को तैयार नहीं हुआ। कहते ठीक है, भले ही लूट के ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, जाते जाते लड़की को 100 रुपए शगन दे गए। वही बात हमारे साथ होती है। 4.5 साल ये बीजेपी लूटती है और आखिरी दिनों में कहते हैं 200 रुपये सिलेंडर सस्ता। हम कहते हैं ठीक है 4.5 साल लूट लिया, लेकिन यार सिलेंडर 200 रुपए का सस्ता कर दिया यार शगन। तो ये वाली बातों में मत आना है। जो आपको एक बार खरीदेगा वो आपको 5 साल बेचेगा, ये याद रख लेना। ये पैसे वैसे देने आएंगे आपके पास, इनके पास बहुत है लूटा हुआ माल, मना मत करना। लक्ष्मी घर आए तो वापस नहीं करते, और इनको बोल देना कि हाँ, और इलेक्शन वाले दिन बूथ में जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना भी हाँ, और जो समझ गए वो ताली बजा दो, बैठ के वो माफ है। बहुत भगीरथ जी बहुत समझदार लाके सारे समझ गए। तो ये बात कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। क्या हो, मेरा फर्ज बनता है, मैं देश का नागरिक हूं, मेरा फर्ज बनता है मैं पंजाब में जो जनता के लिए अच्छा कर रहा हूं वो मध्य प्रदेश की जनता को भी बताऊं। आप भी ऐसे ही, आपको भी हक है उतना ही, आपके वोट का भी अधिकार वही है, आपको भी रोजगार मिलना चाहिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जो दिल्ली और पंजाब में हो रहा है वो मध्य प्रदेश में होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, राजस्थान में, कहां क्यों नहीं होना चाहिए? अगर राज्य नंबर 1 बनेंगे तो देश नंबर 1 बनेगा, देश नंबर 1 बनेगा तो विश्व गुरु बनेंगे। भाई साहब ये तो राज्यों में आपस में लड़वा रहे हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, लड़ा देते। आम आदमी पार्टी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती, हम स्कूल की बात करते हैं, हम अस्पताल की बात करते हैं। अब तो मोदी जी बोलने लगे गारंटियां, मोदी की गारंटियां। जब बजने लगी खतरे की घंटियां तो बीजेपी को ज्यादा ही केजरीवाल की गारंटियां। तो भाई साहब झाड़ू है, इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। बस तो एक ये बात कहने के लिए आपके पास आए हैं। भगीरथ पटेल जी हमारे उम्मीदवार हैं, आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर पर बटन है 2-4 दिन में। बटन चाहे जितने मर्जी नंबर पर हो, लेकिन आना पहले नंबर पर है, जीतना है और जीत कर दिखाना है, काम करके दिखाना है। वैसा मैं संगरूर से MP चुना गया 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो मुझे फोटो हाथ जोड़ के खिंचवानी पड़ी कि मैं अपील करता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। और मैं साथ में बोलता भी था। इस बार तो मुझे पोस्टर पर फोटो हाथ जोड़कर खिंचवानी पड़ी। अगर 5 साल बाद भी मैं हाथ जोड़ता, फोटो खिंचवा रहा हूं, इसका मतलब लाख लानत है मेरी राजनीति पे। अगली बार हाथ नहीं जोड़ूंगा, काम करूंगा तो वोट दे देना। अगली बार फिर ऐसे हाथ करके फोटो खिंचवाई थी, अगली बार भी जीते 19 में भी जीते, 22 में सरकार बन गई। तो भाई साहब ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक चाहे पाउंदा अर्श पर,
और वहां जाके हंकार करे तो पब्लिक कहती आ जा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं जी, बड़े बड़े जनता ने। इनको ये लगता है जनता का क्या है, इनको तो हम ऐसे पीछे लगा लेंगे, कुछ लालच दे देंगे, कुछ ये कर देंगे। वैसे नहीं पब्लिक मानती जी। पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। मैंने पार्लियामेंट में पूछा, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है। भाई साहब कितना झूठ बोला इन लोगों ने। 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएगा, आ गया। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर पे 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए, वो भी नोटबंदी करवा के निकलवा के ले गए। हर बात पे जुमला, हर बात पे झूठ, कुछ तो सच बोल दो देश को। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है, शायद वो भी ना आती हो भाई साहब। तो ये अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन नहीं आए ना। एक बात की गारंटी छतरपुर वालों, ये बीजेपी वालों में अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं आएंगे, लेकिन इतनी मैं गारंटी लेता हूं मध्य प्रदेश में दिल्ली और पंजाब की तरह केजरीवाल के सच्चे दिन आने वाले हैं। सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की। सच कभी मरता नहीं है। सच थोड़ी देर के लिए दब सकता है, लेकिन दब के निकलता है सच। फिर सच का सूरज चढ़ता चढ़ता। तो इसीलिए आपको ये कहने आया हूं कि ये क्या कर रहे हैं। कहते जी स्कूल बना दिए मनीष सिसोदिया ने, कहते अंदर कर दो, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। कहते अस्पताल बना दिए सतेंद्र जैन ने, अंदर कर दो। कहते जी राज्यसभा में सबसे ज्यादा बोलता संजय सिंह, अंदर कर दो। अरे भाई साहब ऐसे है, आप हमें अंदर कर, कितनों को अंदर करोगे? लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है आम आदमी पार्टी। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग अपने लिए लड़ रहे हो, अपने दोस्तों के लिए लड़ रहे हो। मुझे पंजाब में पत्रकारों ने पूछा कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, इस कुर्सी पर बैठकर आमतौर पर बड़े बड़ों का दिमाग खराब हो जाता है, आपका क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा एक ही फर्क है, पहले वाले कुर्सी पर बैठकर फेमस होते थे, मैं फेमस होकर कुर्सी पर बैठा हूं। मैं तो कलाकार था, मेरा क्या जरूरत थी, मैं तो काम कर रहा था अपना। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, IIT से पढ़े हुए हैं भाई साहब। मनीष सिसोदिया पत्रकार थे एक चैनल में, हमें क्या जरूरत थी पंगा लेने की, अगर ये अच्छे निकल आते। लेकिन ये जब नहीं निकले तो हमें फिर आना पड़ा, क्योंकि गटर को साफ करना है तो गटर के भीतर जाना पड़ेगा, बाहर से नहीं होगा भाई साहब। नारे लगा के गटर साफ नहीं होगा, गटर के अंदर जाना पड़ेगा। हैं? हम गए 1.5 साल हो गया भाई साहब, 1 रुपए का भी इल्जाम लगा दे कोई, 1 रुपए का कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने सरकार का 1 रुपया खा लिया, लगा दे कोई इल्जाम। 1.5 साल हो गया और इनके इतने पकड़े घोटाले हमने, जो पुरानी सरकारों थी। मंत्रियों के घर से नोट गिनने वाली मशीनें मिल रही हैं। नोट गिनने वाली मशीन कहाँ होती है? बैंक में होती है। घर में क्या कर रही है? इसका मतलब इतने नोट आते थे हर रोज कि वो हाथ से गिनना बंद कर चुके थे, मशीन से गिनते थे। ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो आज मैं आपके बीच आया हूं और इतना प्यार सत्कार आप दे रहे हो, ये फूल, गाड़ी के अंदर भी फूल हैं। और मैं तो ये सोचता था कि एक तो ये प्यार है, फूल फेंके जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं, माँ सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती है, बेटा जीते रहो। बहनें दुआएं देती हैं, छोटे बड़े भाई कंधे पे हाथ रख के सेल्फी करवाते हैं। एक तरफ तो ये प्यार है, दूसरी तरफ वो दूसरी पार्टियों वाले, बीजेपी वाले लेता है, उनके साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती है, पूरी है या ले गए का।
परमात्मा समत बख्शे बल बख्शे। उनको भी बल बख्शे परमात्मा, समत बख्शे के देश की सेवा करो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो, क्योंकि गरीब की बद्दुआ परमात्मा की दरगाह सीधा रास्ता है। तो मैं दिल्ली में जब इलेक्शन थी 20 में, तो रामलीला ग्राउंड में मोदी जी की रैली थी, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, मैं भी बैठा था, अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठा था, मैं टीवी पर देख रहे थे। जब नारे लगे मैंने सुना, तो मैंने केजरीवाल जी को कहा, मैंने कहा जी शपथ लेने की तैयारी करो, मुख्यमंत्री बनोगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी रैली से। कहते रैली में तो बहुत कट है। मैंने कहा जी नारे लगाने से। कहते नारे तो ठीक लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, नारा लगाने से पता चल जाता है बंदा दिल से आया है या फिर ऊपर से कोई मतलब काम करने आया, बस दिखाने आया। नारा लग रहा था स्टेज से, हर हर मोदी, और लोग नारा लगा रहे थे हर हर मोदी। सर नीचे जा रहा था, हाथ ऊपर जा रहा। मैंने कहा ये दिहाड़ी पर आए हैं, ये वोट ले लेंगे। जब नारा लगता है ना तो ऐसे गर्दन भी ऊपर उठती है, जैसे भगत सिंह का बुत देखते हो ना, ऐसे होता है, गर्दन भी साथ में जाती है। तो दो नारे सीधे आते, भगत सिंह के नारे, क्रांति के नारे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर रखती, इनकलाब। देखो यहाँ बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आते ही हैं बेचारे, उनको भेजा जाता है, उनका कसूर नहीं है। उनको उनके आका भेजते हैं, जाओ भगवंत मान के रोड शो में जाके हो, बताना मुझे कितना रश था, बताना कितनी झंडियां थी, बताना क्या बोला भगवंत मान। चलो वो तो बता देंगे। अब इतनी जोर से नारा लगाओ कि जब ये पूछा जाए उनसे कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तो कम से कम वो ये कह दें कि जनाब ये हमसे क्यों पूछ रहे हो, आपके घर पे भी तो सुने होंगे। तो उनके घर के शीशे हिला दो ना, दोनों हाथों पर उठा के, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। इतना मान सम्मान आपने दिया। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। आपके साथ रहेंगे जब बाकी दिलाना। जीते रहो, खुश रहो। दीपावली के चिराग जो हैं वो हर घर में रोजगार की रोशनी लेकर आए, वो हर घर में तरक्की की रोशनी लेकर आए। आप सबका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। एक मिनट के लिए भगीरथ जी आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे माननीय पंजाब से चलकर आए मुख्यमंत्री जी, उनका मैं स्वागत, बंधन, अभिनंदन करता हूं। और हमारे सभी साथी जो हमारे साथ इतने समय से टाइम दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मीडिया भाइयों को भी मैं धन्यवाद करता हूं, और पुलिस प्रशासन की टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी सुविधा व्यवस्था में बहुत सहयोग किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बता ही दिया है, पूरा आप समझदार हैं कि बैजनाथ छतरपुर के मध्य प्रदेश में इस बार झाड़ू चलना ही चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाले, बहुत बहुत मेहरबानी। झंडा झंडा नीचे। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। पंजाब के हर प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान